बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दावत कबूल करते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें कवर करने के लिए यहाँ आप तशरीफ़ आए, और आपके मीडिया, आपके ऑर्गेनाइजेशंस का भी शुक्रिया। तो हम जैसे आपसे कई बार पहले भी रूबरू हो चुके हैं कि हम जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन। मैं फारूक अहमद हूँ, प्रेसिडेंट सिविल इंजीनियर्स का, और ये फिरदौस साहब है हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। तो आज आपके साथ इसलिए रूबरू हो रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि आप हमारी कुछ बातें जो हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि 5 फरवरी से असेंबली का जो सेशन शुरू होने वाला है उसमें इंशाल्लाह 2026-27 का बजट भी पास होगा। तो उसी तनाजुर में हमने सोचा कि हम उससे पहले कि बजट का सेशन शुरू हो जाए, हम पूरे अगस्त हाउस को, ऑनरेबल हाउस को याद दहानी करना चाहते हैं कि कुछ इश्यूज जो हमारे हैं, जो सर्विस इश्यूज जो हैं, जैसे एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन है, या हमारी 2026 में 8th पे कमीशन भी आने वाला है, तो उस चीज़ के लिए आज ही बजटरी प्रोविजन रखे जाएंगे। जब वो बजटरी प्रोविजन रखे जाएंगे वो तभी हम वो रखेंगे जब हम उनको याद दिलाएंगे कि हमारे साथ कुछ वादे किए गए थे, कुछ एश्योरेंसेस दी गई थी फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो स्ट्रगल हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं, 2018 से कर रहे हैं। तो उन चीज़ों के लिए हमने सोचा था, जिस तरह आप हमें कई बार हर जगह पे पहुंच के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को भी कवर करते हैं, और आप हमसे पूछते भी हैं कि क्या क्या काम इंजीनियर्स कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और कितनी अचीवमेंट्स हो गई हैं। तो हम आपको इसलिए हमने आपको तकलीफ दी कि आज आप हमारी बात, हमारी तरफ से बात करेंगे, आप हमारे वकील बनेंगे, जबकि आप हमेशा अवाम की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए उनकी बातें हम तक पहुंचाते हैं। और आज हमने आपको दावत दी है कि आप हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाए। तो उसलिए उसमें डिटेल में जाने के लिए हमारे साथ फिरदौस साहब हैं, जो हमारे जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के हमारे एक खास प्रेसिडेंट है। मैं उसको अगर एज चेयरमैन हेड कर रहा हूं, तो ये हमारे प्रेसिडेंट है उसके। तो ये इश्यूज के बारे में इन डेप्थ आपको बताएंगे कि 3-4 इश्यूज जो हैं जिनको आज ही सरकार तक लाने की जरूरत है ताकि टाइमली उन पर रिडर्सल हो जाए। प्लीज फिरदौस साहब। थैंक यू फारूक साहब। मैं मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जैसे कि पहले ही बोला कि इन शॉर्ट नोट्स आप यहाँ आए, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। इश्यूज हर फ्रेटर्निटी, हर कम्युनिटी में होते हैं, लेकिन वो इश्यूज जो अननेसेसरी हो वो हम नहीं बोलना चाहते। क्या आपको वक्त की सितमजरी और हालात की मजबूरी समझिए कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी पड़ी। इसका मैं आपको बता दूंगा कि अड़ाक प्रमोशन जो थी उनका बहुत हद तक हमारे डिपार्टमेंट, चाहे वो जल शक्ति हो, PWD RNB में हो, वहां बहुत इंप्रूवमेंट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हम कहते बहुत, लेकिन पिछले 1.5 साल से लगभग कोई भी फर्दर रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है, जो अगेन यही नोशन दे रहा है कि वी आर अगेन गोइंग टू द अड़ाकिज्म। पिछले 18 महीनों से लगभग कोई भी फाइल PSC नहीं क्लियर करके आई। हमारे AE AW एक्शन जो स्पेशली इन PWD RNB सिविल में ये प्रॉब्लम है। जल शक्ति में बहुत इंप्रूवमेंट है। मैकेनिकल अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में पूरा ऑलमोस्ट रेगुलराइज हुआ था, लेकिन उसका भी पाइल अप शुरू हुआ एट द लेवल ऑफ एक्सन SC चीफ इंजीनियर AW। तो पहला इशू है कि जो रेगुलराइजेशन ऑलमोस्ट बहुत इनिशिएट हो गई है, ऑलमोस्ट डन हो गई है, उसको स्टॉप नहीं किया जाए। आज से ही हम गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर साहब को, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वर्जीज को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रेगुलराइजेशन पे खास ध्यान दिया जाए, ताकि वो स्पीड अप किया जाए कि जिसका ख्वाब हमने बुना है कि हम एक विदाउट अड़हाकिज्म यानी इंचार्ज कल्चर को, एडिशनल चार्ज को खैरबाद करने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कमिंग ईयर्स में उसको खैरबाद करना चाहते हैं। दिस इज फर्स्ट रिक्वेस्ट। सेकंड, जैसे फारूक साहब ने बोला, 2018 में बजटरी प्रोविजन के तहत एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का ऐलान हुआ, गवर्नमेंट ने किया, कैबिनेट मेमो मिला, लेकिन SRO नहीं मिला। अनफॉर्चुनेट विद इंजीनियर्स आर प्रोफेशनल्स, इक्वल प्रोफेशनल डॉक्टर्स, जैसे केस ऑफिसर्स हैं, KPS हैं, वेटनरी सर्जन हैं, एग्रीकल्चर हैं, ऑल पीपल आर प्रोफेशनल्स साइमल्टेनियसली वी आर नॉट, हम कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन बात यह है कि इस एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन की लड़ाई हम पिछले 20-30 साल से लड़ रहे हैं, और वो कोई भी कॉर्नर नहीं है हमारी फ्रेटर्निटी में, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, फ्रॉम गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स टू नेक्स्ट LGs तक हर किसी को 2-2 बार मिले, मेमोरेंडम दिए, और अल्टीमेटली जो SRO 2018 में हमें मिलने वाला था वो आज तक नहीं मिला, अनफॉर्चुनेट। और रिसेंटली जब नई गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, तो उन्होंने एश्योरेंस दी हमें, हम उनके 2 बार मिले, और बहुत से इंजीनियर्स डे पे उन्होंने एश्योरेंस दी, रादर ज्यादातर ऑन द रिकॉर्ड है ऑफिशियल मीटिंग में, कि आपका ये रिड्रेस किया जाएगा। हम आज यहाँ इसलिए आए याद दहानी के लिए कि अब बजट आने वाला है, अब और वेट इंजीनियरिंग कम्युनिटी को मत करवाइए। एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे इंजीनियर्स इन स्पाइट ऑफ गेटिंग डिग्रीज फ्रॉम द रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स आर गेटिंग रिटायर्ड ओनली एट द AE and AW लेवल। आगे 15 साल आने वाले में कोई भी जो, अगर वो IITN हो,
वो NITN हो, कोई भी क्वालिफाइड इंजीनियर हो, वो असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऊपर और कोई ग्रेड हासिल नहीं कर सकता है। एंड दिस डिमोरलाइजेस द कम्युनिटी। व्हेन इट डिमोरलाइज, इट गोज फॉर द ब्रेन ड्रेन। यहाँ से अच्छा टैलेंट वो शिफ्ट होता है दूसरे स्टेट और दूसरे कंट्रियों को, और यहाँ पे उनकी यूटिलाइजेशन होती है। सो अश्योर कैरियर प्रोग्रेशन, ये एक हमारा राइट है, ये कोई प्रिविलेज नहीं है। हम गवर्नमेंट को इल्तिजा करते हैं यहाँ से, बहुत साथ आपकी मीडिया, कि हमें अश्योर कैरियर प्रोग्रेशन का असर दिया जाए, ताकि हम और मजबूती के साथ काम करने में फख्र फील करें जिसका हमें तनख्वाह मिल रहा है डेवलपमेंट ऑफ यूटी के लिए। एंड द थर्ड वन इज पे एनॉमलीज, जो जेई लेवल पे वो अभी तक भी ऐसी है। 7th पे कमीशन भी रेक्टिफाई नहीं कर पाया, अब 8वां आने वाला है। अब कोई पे एनॉमली नहीं रही, जो इंजीनियर अपने ग्रेड का हक रखता है उसको वही हक मिले। एंड फोर्थ इज द प्लेसमेंट। व्हाई शुड इंजीनियर वेट फॉर द प्लेसमेंट? जब उसका नंबर आता है, उसके कागज बराबर है, उसके APR बराबर है, तो ही शुड बी प्लेस्ड। तो बहुत सी वैकेंसीज ऐसी हैं जिनको 2 दिन 3 दिन में गवर्नमेंट प्लेस कर सकती है। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर उनके APR आपके पास अवेलेबल है, विजिलेंस क्लियरेंस है, कोई हिंड्रेंस ही नहीं है, और आपकी वैकेंसी एलिजिबिलिटी बनती है उनकी, तो वाई आर वी दे आर बीइंग डिप्रीव्ड फ्रॉम द राइट? उनको क्यों हक से रोका जाता है? उससे ज्यादा इफेक्टिव। और रिक्रूटमेंट, खुसूसन जूनियर इंजीनियर लेवल की, जो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, वो 3-4 साल से वेट कर रहे हैं एस्पिरेंट्स। अगर कोई मेरिट पे आ जाए, और वो यहाँ वैकेंसी भी है 200 प्लस, सिविल में भी है मोर देन 400, तो अगर उनको रेफर किया जाए ऑन अर्जेंट बेसिस, वो हमारी इंजीनियरिंग कम्युनिटी को फर्स्ट स्ट्रेंथन करेगा, उसके बाद कम्युनिटी को करेगा, उसके बाद पब्लिक वेलफेयर इंक्रीज हो जाएगा। these are not our demands, these are our legitimate rights which has been delayed and denied. Thank you. अगर आप कुछ इस बारे में पूछना चाहते हैं, क्या आंसर जवाब क्वेश्चन? मेरा एक सवाल है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ जूनियर इंजीनियर्स की है, यस, ये कब से है? और ये काइंडली बताइए हमें कि इज देयर सिलेक्शन हैव बीन नॉट डन पास्ट मेनी इयर्स, और उसमें कब से ये नहीं हो रहा है जो सिलेक्शन लिस्ट है? मैं बताऊंगा आपको PWD RNB की जब रिऑर्गेनाइजेशन होगी, अभी डिपार्टमेंट देख रहा है कि वैकेंसियां कहाँ थी। एसओ में बहुत टाइम लगा, तब से जो वैकेंसियां बन गई है बिकॉज ऑफ प्रमोशन रिटायरमेंट्स, वो मैकेनिकल और सिविल में भी है, और अभी प्रोसेस में है, चल रहे हैं। लेकिन हम गवर्नमेंट को इल्तिजा करते हैं, जल्दी रेफर कीजिए, हमारा ग्राउंड फोर्स भी बढ़ेगा। तकरीबन मैकेनिकल में 200 प्लस है, और सिविल में लगभग 400 प्लस कुछ है। जब वो रेफर हो जाएंगे, वो आइडेंटिफाई कर, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ रेगुलराइजेशन PWD they have been hanged, but other departments like Jal Shakti, it has been already done, the process has been taken by SSRB, am I right? 8AW जो प्लेसमेंट है वो रुकी हुई है, दैट इज आल्सो प्रमोशन। वैकेंसियां है उनके पास जल शक्ति में, हम इल्तिजा करते हैं जल शक्ति मंत्री जनाब जावेद राणा साहब से, और जो वहां पे हमारे ACS है, बड़े कैपेबल आदमी है काबरा साहब, कि ऑन वार फुटिंग बेसिस की प्लेसमेंट की जाए, ताकि इनको भी एक मोटिवेशन मिले ज्यादा काम करने का, जिसका ये हक रखते हैं। ये भी खबरें आ रही है कि 2018-19 से कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं in civil mechanic in civil Jal Shakti has already recruitment has done almost completed I think, और लेकिन RNB में भी एक सिलेक्शन होगी 2021 में, तो होगी हमारी मैकेनिकल की भी, और JEE सिविल की भी होगी। लेकिन अब जो वैकेंसी रिऑर्गेनाइजेशन के बाद रिफ्लेक्ट होगी, अभी वो नहीं रहा, उसमें डिले लग गया। हम कहते हैं कि वो रेफर किया। RNB में लास्ट ईयर 2024 में कुछ 800 के करीब JEE अपॉइंट हो गई थी। JEE अपॉइंटमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो मैकेनिकल में है, क्योंकि अभी भी इस वक्त जल शक्ति डिपार्टमेंट में एक सिलेक्शन लिस्ट आया हुआ है, उसमें शायद कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कुछ चल रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने फिर भी बहुत टाइम लिया है। अब आप देखेंगे कल 10th और 12th का रिजल्ट शायद 15 या 20 दिनों में निकला है, तो 300 JEE या 400 JEE की सिलेक्शन करने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने बहुत ज्यादा टाइम लिया है। अगर 80,000 1 लाख बच्चों का रिजल्ट 1 महीने में तैयार हो सकता है, तो 300-400 बच्चों का अपॉइंटमेंट सिलेक्शन लेटर जब तक SSRB से आ जाएगा, उससे कैसे कैडिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि हमारे लिए JEE जो है बहुत ही ग्राउंड फोर्स का वर्कर है, उसी तो नेक्स्ट हायर जो है AE जो है उनको इस वक्त JEE का काम भी करना पड़ता है। तो दिस हैज अ कैस्केडिंग इफेक्ट, नंबर 1। दूसरी चीज मैं यही गुजारिश करूंगा कि जैसे फिरदौस साहब ने ये गुजारिश की कि रेगुलराइजेशन, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। जल शक्ति डिपार्टमेंट में पिछले 2 साल में 2200 रेगुलराइजेशन होगी। प्रॉब्लम ज्यादा RNB में है। RNB में जो इस वक्त आपका चीफ इंजीनियर बनने वाला है वो अभी तक AE है। AEE कब बनेगा, एग्जन कब बनेगा, SC कब बनेगा, चीफ इंजीनियर कब बनेगा, वो नॉन फंक्शनली कर रहा है। इंचार्ज पे वो बन गया, इंचार्ज पे प्रॉब्लम हमें RNB में। मेरा क्वेश्चन ये दूसरा था कि आपके लाइफ स्पैन में जो है 1 या 2 बार आपको फंक्शनल प्रमोशंस मिल जाती है, बिल्कुल, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? वही तो इरफान साहब, मैं ये फिरदौस साहब यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि
आगे आने वाले 15 दिन यहां से ये 15 मैं साल। आपको चाहता हूं, आप प्लीज इसको पब्लिसाइज करें और इसको लोगों तक पहुंचाइए। अगले 2026 से लेकर 2040-42 तक बहुत कम प्रमोशंस होंगे, क्योंकि जो हमारे चीफ इंजीनियर बनने वाले हैं वो भी 1980-82 बॉर्न है। तो जब 82 बॉर्न है वो 42 में रिटायर हो SC जाएगा, एग्जाम। तो उसका पोस्ट वैकेंट नहीं पड़ेगा। एससीज जो है वो भी 80 बॉर्न है, तो जो नए यंगस्टर्स आए हुए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 प्रमोशन मिलेंगे। आप मुझे बताइए 30 साल में किसी को 1 प्रमोशन देंगे, तो उसके लिए तो वो सर्विस करना ना करना कोई बात है। जैसे जिस ग्रेड पे वो लगा था 30 साल के बाद वो घर जाएगा उसी ग्रेड में। कम से कम 3 कैरियर प्रोग्रेशन होनी चाहिए, उसका सोल्यूशन सिर्फ ये एश्योर्ड कैरियर। टाइम बाउंड इसीलिए हम बार बार चला रहे हैं कि मेहरबानी करके एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, वहां पे ये जो नौजवान बैठे हैं इन्होंने 2017 में एक पीएससी क्वालिफाई किया है। जिस तरह कोई केएस ऑफिसर पीएससी क्वालिफाई करके आता है, ये भी पीएससी क्वालिफाई करके आए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आज भी 10 साल के बाद उसी पोजीशन पे हैं जहां ये। एक आखिरी सवाल, बात से बात निकलती है, यहाँ पर कई एक इंजीनियर्स की बात छेड़ी गई है कि वो अब पहले को छोड़कर दूसरे मुल्कों में ट्रू कहाँ तक सच हो, क्या उनकी तादाद होगी? एक्चुअली इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला एक तो ये है कि यहाँ पे चूंकि हमारे लिमिटेड बैक पोस्ट होते हैं कैडर के, जितने यहाँ सिलेक्शन होते हैं उतने ही यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन जब हमने देखा हमारा जॉब जो है इट इज लार्जली स्ट्रेसिंग जॉब। आप देखेंगे इंजीनियर्स अराउंड द क्लॉक काम करते रहते हैं। आज आपको वेदर फोरकास्ट है, बर्फ गिरने वाली है तो इंजीनियर अवेलेबल है पानी चलाने के लिए, रोड क्लियर करने के लिए, बिजली चलाने के लिए। समर्स में सैलाब हो, वाटर सप्लाई हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, रोड्स हो, सिग्निफिकेंट काम किया जा रहा है। उसके बदले जब वो देखते हैं बाहर जाके कॉर्पोरेट कल्चर में, उनको इससे अच्छे देखिए कैरियर में सिर्फ एक मेंटल स्टेबिलिटी, कैरियर स्टेबिलिटी, ये बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं। तो वो लार्जली प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी यहाँ पे कम है, फिर जॉब का प्रोफाइल जो है वो भी बहुत कम है। आप देखेंगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि जब वो पे कंपैरिजन करता है, एक केएस ऑफिसर भी अपॉइंट होता है और एक एई भी कंपेयर होता है, ये अपॉइंट होता है। 7 साल के बाद एक केएस ऑफिसर उसने 4 प्रमोशंस ली होती हैं 10 साल के बाद, लेकिन जो इंजीनियर होता है वो अपने आप को वहीं पे देखता है जहां वो उसके साथ अपॉइंट हुआ था। तो ये बहुत हद तक ये स्टैटिस्टिक्स इस वक्त हमारे पास नहीं है कि कितने का, बट लार्जली मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। एक इस चीज में हमारे साथ एक इंजीनियर साहब थे जो यहाँ पे पीएससी के थ्रू अपॉइंट हुए थे, असिस्टेंट इंजीनियर लगे थे, एडब्ल्यू भी बन गए थे, वो अब एग्जन बनने वाले थे। एज एडब्ल्यू उन्होंने रिजाइन किया आर&बी डिपार्टमेंट का जॉब और वो एनआईटी में चले गए टीचिंग में। जो जॉब उसने पहले प्रेफर नहीं किया था, उसने प्रेफर किया था आर&बी में जाके एज इंजीनियर जॉब करना। फिर उसने छोड़ दिया, उसने कहा कि नहीं, आई एम नॉट फाइंडिंग दैट जॉब वो स्टेबिलिटी हियर, मेरा जॉब कैरियर स्टेबिलिटी नहीं है, तो ही लेफ्ट एंड वेंट टू आरईसी एनआईटी। जो मैं चेयरमैन साहब की बात को ऐड करूंगा आपको, प्लीज मैं चेयरमैन साहब की बात को ऐड करूंगा। वो कोई मीटिंग नहीं है, वो कोई दिवस नहीं है, चाहे ब्लॉक लेवल पे हो, डीसी लेवल पे हो, ड्यूकॉम लेवल पे हो, चीफ सेक्रेटरी लेवल पे हो, चीफ मिनिस्टर लेवल पे हो, जहां पे इंजीनियर्स को नहीं पूछा जाता। 70% फैक्ट शेयर्स आर occupied by engineers which are liable to accountable। उसमें हमें फक्र है, हम काम करते में पूछा जाता है, लेकिन साइमल्टेनियसली इन इंजीनियरों का कभी नहीं पूछा जाता कि एसीपी ये पिछले 30 साल से मांग रहे हैं, आखिर है क्या इनकी डिमांड। एक कैबिनेट तो अप्रूव किया, एक कैबिनेट ने जो अप्रूव, जब उनको लगा कि इट विल डेफिनेटली गिव द वेलफेयर टू द फर्स्ट नॉट इंजीनियर्स बट द पब्लिक वेलफेयर, कि मोटिवेशन बढ़ जाएगी, ज्यादा टैलेंट करेगा विद हार्ड वर्क, तो उसको रोका गया। आज हम ये कह रहे हैं कि जो बजट आने वाली है इसमें उसका प्रोविजन रखा जाए। एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन कोई गिफ्ट नहीं है, इट इज आवर राइट। प्लीज गिव अस, वी आर थ्रू योर चैनल्स, थ्रू योर रिसोर्सेज, वी आर रिक्वेस्टिंग द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कि हमें एसीपी दिया जाए और आगे का वेट नहीं किया जाए, क्योंकि ये डेवलपमेंट का इनडायरेक्टली पैरामीटर बन जाएगा। बोलिए। हाँ, मैं फिगर अप्रोक्सीमेटली नहीं बता रहा हूँ। आजकल आप अगर एक एग्जांपल लेंगे एट अ होम, इफ अ पर्सन इज ग्रेजुएटेड इंजीनियरिंग या एमटेक, आज जो ज्यादा एमटेक है, पीएचडी है, बेरोजगार है, बट ही गेट्स अपॉर्चुनिटी आउटसाइड इन एनी कंपनी, चाहे मल्टीनेशनल या विद इन नेशनल, he will not prefer for this job because he has seen his brother, he is stagnant at the AE level, not being promoted placed, so उसकी ताजा एग्जांपल घर में ही जब बनती है, he shifts, और ये ऐसे ड्रेन हो रहे हैं। बहुत से लोग जो हमारे बैचमेट थे, they even got selected as junior engineer, they have not joined, but आज वो कह रहे हैं कि हमारा डिसीजन अच्छा था आपसे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जनाब। हमने